बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है इसे भी जाकर इरफान हाशमी ऑफिशियल को आप ज्वाइन करें और तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आज 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। संभड़ियाल PP 52 में दफ़ा 804 लग गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स की क्या सूरत हाल है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर धांधली, बदतरीन धांधली, पुलिस गर्दी और पुलिस के पहरे में ये धांधली की जा रही है, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं संभड़ियाल से, इसकी भी अपडेट आपको देंगे। और फिर इसके साथ साथ व्यूअर्स आपको बता दें कि इमरान खान ने जेल से इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या गुफ्तगू की और पार्टी के लिए जो ओहदेदार हैं उन्हें किस किस्म का हुक्मनामा जारी किया गया, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर शाहिद अफरीदी साहब बने इंडियंस के मेहमान और इस पूरे वाक़े पर भारत के अंदर और पाकिस्तान में किस किस्म का रिएक्शन आया, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स इंसार अब्बासी साहब ने डील के हवाले से और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ दावे किए हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले अहम जो खबर है, PP 52 सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। बाज़ लोग ये कह रहे हैं जी नून लीग के जी बड़ा सख्त मुकाबला है। सर कोई सख्त मुकाबला नहीं है। अगर जो विजुअल्स इस वक्त पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाएं, जो नहीं दिखाए जा रहे, जो सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ आप देख सकते हैं, इन विजुअल्स में जो तहरीक इंसाफ के कैंप्स हैं वहां पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि ये किसी जलसे से कम नहीं है। जो मनाजिर हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया और जलसे के ऐलान के फौरी बाद लोग बाहर निकलकर तकरीर का इमरान खान की इंतज़ार कर रहे हैं। संभड़ियाल के अंदर नून लीग के जितने भी कैंप्स हैं वहाँ पर इस वक्त मुकम्मल खामोशी है, लोग बाहर नहीं निकले। और कुछ जो इतलात आ रही हैं मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर देता हूँ। PP 52 सियालकोट ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता फ़ाखिर निशात घुम्मन के दरमियान ये मुकाबला है। और जो संभड़ियाल से खबर आ रही है, अवाम की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर मौजूद है। आप जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखेंगे तो आपके होश उड़ेंगे, फिर आप मदद मांगेंगे उन लोगों की। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला, ये दो लोगों का मुकाबला नहीं है, हिना अरशद और फ़ाखिर निशात दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुकाबला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान की रियासत से है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से है, पाकिस्तान की पुलिस से है। और पंजाब पुलिस से इस वक्त मुकाबला कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर। जो खबर आ रही है संभड़ियाल में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर बताया जाता है कि पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया और संभड़ियाल को इस वक्त एक मुकम्मल पुलिस स्टेट बना दिया गया है। एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर उन्हें शक है वहाँ पर 3-3 थानों की पुलिस खड़ी है। अच्छा, अब इनको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई है। अगर एक तो आप पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दें, फिर इन्होंने क्या किया, जो एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि कुछ ऐसे 12 से 13 अफराद पुलिस की गाड़ियों में उन्हें भर कर लाया गया और उनकी जो जेबें थी वो भरी हुई थी। और ये भी बताया जाता है कि जब वो अंदर गए जेबें भरी हुई थी, जब वो बाहर आए तो खाली थी। और वो उस इलाके के लोग नहीं, वो सराइकी थे। ये वहाँ के लोगों ने, एनी शाहिदीन ने रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ज़िमनी इंतखाब जीत चुकी है। अगर किसी को शक है तो वो पाकिस्तान की हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत, इसलिए उन्होंने ये पूरा इंतज़ाम जो किया। आज इंतखाब का नतीजा कोई भी आए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये समझती है और जानती है, क्योंकि व्यूअर्स जब ये इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब की कैंपेन चल रही थी तो बहुत सारे ऐसे सर्वेस किए गए जिसमें लोगों ने कहा जी कि ये हल्का इमरान खान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा वोट है और हम उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके पास फॉर्म 47 का हथियार है और ये इसे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सीट छीनेंगे। अब इन्होंने ये सीट छीन के करना क्या, इन्होंने अवाम के पास जाना, कहना है कि देखो तुम्हारा इत्तेमाद हमारे पे था ना, तो हम ये सीट जीत गए। और फिर जब आपके साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान में पंजाब पुलिस आपके साथ हर थाने में 3-3 थानों की पुलिस आपका साथ दे रही हो, तो फिर आपको कौन न रोकेगा। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो सोया हुआ महल, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था सोया हुआ महल, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुर्दा ज़मीरों के ये इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो वोट की ताकत जो जस्टिस मुसर्रत हलाली कहती हैं कि अहमियत नहीं रखती और ये बुनियादी हकूक़ में शामिल है, वो कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज उसी वोट को
बड़ी बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ जो है वो इस तरह से इसके ऊपर डाका डाला जा रहा है। अगर इसकी अहमियत नहीं है तो फिर ये 3-3 थानों की पुलिस को आप पोलिंग स्टेशन में किसके हुक्म से जाने की इजाज़त दे रहे हैं। फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वक्त पर पोलिंग का आगाज़ नहीं किया गया और आलिया हमज़ा मौके पर पहुंची हैं जी साहूवाला गर्ल्स हाई स्कूल में। वहाँ से खबर ये आई, उन्होंने बताया जी कि असलह बरदार दाखिल हुए और फिर अगर आवाम पर आपका बस नहीं चलेगा और आवाम को कंट्रोल आप नहीं कर सकते तो फिर आपने असलहा बरदार जो मुसल्ला अफराद हैं उनसे आप मदद मांगेंगे और फिर ये मदद जो है असलहा बरदार लोगों से हासिल की जा रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किस आइन कानून के तहत पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर 3-3 थानों की पुलिस खड़ी है। पुलिस का काम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, ना वोट चोरी की सहूलत कारी करना। कोई शर्म, कोई हया। पोलिंग स्टेशन साहूवाला में पुलिस की जानिब से वोटर्स को वोट कास्ट करने से रोका गया तो आलिया हमज़ा मौके पर पहुंच गई। फिर व्यूअर्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि माजूर अफराद की एक बड़ी तादाद जो है वो वोट डालने के लिए पहुंची हैं। उमर डार साहब, उनका एक बयान ये ज़रूर था, वो ये कहते हैं कि एक तरफ आप पुलिस को देख रहे हैं वो फैसिलिटेट कर रही है पंजाब हुकूमत को, बाकी लोगों को, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं। उमर डार साहब का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा जी कि कोई मसला नहीं है। उमर डार कहते हैं जी पोलिंग का अमल बेहतरीन चल रहा है। आज हर गली में कैदी नंबर 804 की सदाएं बुलंद हो रही हैं और इंशाल्लाह जीत इमरान खान की। क्योंकि देखना ये जी कि रिजल्ट क्या आता है। जीत तो पहले हो चुकी है इमरान खान की। मेरा ख्याल है कि उमर डार साहब उस वक्त कहीं इन सर्वेस के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे थे। ये नतीजा आज ज़िमनी इंतखाब का जो पाकिस्तान की हुकूमत ने बनाना है, इसके बिल्कुल उलट जो फैसले सर्वेस में आ चुके हैं। और जब इमरान खान को जेल में डाला गया और पिछले 2 बरस से इमरान खान के ऊपर जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, फस्तायत है। आप अगर ये कहें कि इमरान खान हमें इंतज़ार करना होगा 5 बजे का, 5 बजेंगे नतीजा आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इंतखाब जीत चुकी है और यही वजह है कि आज इन्हें ये इलेक्शंस मैनेज करने पड़े हैं। और 8 फरवरी को जीती, 8 फरवरी से पहले जीती, 8 फरवरी की रात को जीती, लेकिन दूसरी तरफ मैनेज किया जा रहा है इस पूरे इलेक्शन को उसी तरह जिस 8 फरवरी के इंतखाबात को मैनेज किया गया। ब्रिगेडियर असलम घुमन उन्होंने बताया जी कि वोट कास्ट करने जब आए कि देखा तो अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को वोटिंग रूम में से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ के एमएनए असलम घुमन रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़क उठे। ब्रिगेडियर असलम घुमन का ये दावा है कि पोलिंग स्टेशन देख कर आए हूँ, नून लीग के कैंप 25 खाली हैं, तहरीक इंसाफ के कैंप भरे हैं और नून लीग के वुज़रा इलेक्शन कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जा रही है और सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि नामालूम अफराद को पुलिस की गाड़ियों में उनकी जेबें भर भर कर पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंचाया जा रहा है और फिर जब वो वापस आते हैं तो उनकी जेबें जो हैं वो खाली होती हैं। तो ये इस वक्त जी संभराल की पोजीशन है। मैं भी आपको एक खबर ये भी दे दूं, खान साहब ने आज ओहदेदारों को एक पैगाम जारी किया और अपने इस पैगाम में इमरान खान क्या कहते हैं कि पार्टी के तमाम ओहदेदारान को पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की क़ुव्वत नहीं है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाए और ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं और पार्टी के नज़रिए को वो चला सकते हैं और उनमें इसको चलाने का हौसला है। कम हौसला ओहदेदार बराह मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं ताकि उनकी जगह हम दलेर और नज़रियाती वर्कर्स को आगे लाएं जो कानून और आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए डटकर खड़े हो सकें। पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। ऐसे में हमारे पास मुल्क गिर एहतजाज के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं। मैं खुद जेल से बतौर पार्टी सरबरा एहतजाज की क़यादत करूँगा। मैंने पूरी पार्टी को पैगाम भेज दिया है कि मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारियाँ करें। हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियाँ चलाई जाती हैं और अब हम गोलियाँ नहीं खाएंगे। पूरी कौम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी उन्होंने कहा है कि जनाब आप कमर कस लें और अब ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा बल्कि दुनिया के 7 बरआज़मों में ये एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी अब अपनी कमर कसनी है। फिर खान साहब ने एक और भी बात कही है कि मैं अपोजिशन जमातों को भी आइन की बहाली के लिए कहूँगा कि आप हमारा साथ दें। फजल रहमान साहब आपके सामने हैं। खान साहब, फजल रहमान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपा, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ही इज़ अ रॉन्ग नंबर और आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। बाज़ लोग जो उनके साथ एक मजहबी अकीदत रखते हैं, उनकी शिकायत भी आई कि आप मौलाना का नाम इज़्ज़त से लिया करें, हमारी उनके साथ मजहबी अकीदत है। लेकिन ऐसे लोग जो आपको आपके मुंह पर कुछ और कहें और जब आप उठकर चले जाएं उसी चीज़ को आप बतौर साजिश जो है अपने आपके दुश्मनों के साथ बैठकर प्लान करें, तो फिर आप क्या उनके बारे में कहेंगे? उनका किरदार किस किस्म का होगा? उनका नाम क्या एहतराम से लिया जाए?
मैं पहले दिन से बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि आप फजल रहमान के पास क्यों जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम, अगर फजल रहमान उनका साथ ना देते या दे देते, दोनों सूरतों में इनकी हैसियत नहीं थी। उन्होंने क्या करना था, डिग्गी में से लोगों को निकाल कर, वो बहुत सारे जो सेनेटर जो छुपते फिरते हैं ना, वो क्यों छुप रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर अब आपको नज़र नहीं आते, क्योंकि उन्हें वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके थे, उनको उठा लिया गया था, उनकी बोली लग चुकी थी। बाज़ ने खुद अपने आप को वॉलंटरीली जो है वो पेश किया और बाद में हालात बदले, उनके वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम कर ली। तो फजल रहमान का किरदार जी बड़ा ख़तरनाक है। आज वो KP हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज करने जा रहे हैं पूरे सूबे में प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो फजल रहमान इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर आ चुके हैं। तो अपोजिशन जमातें, जिसमें सिर्फ फजल रहमान साहब को आप निकालें, तहरीक इंसाफ बचती है और आपके साथ आवाम खड़ी है। और आज आपने ज़िमनी इंतखाब के अंदर पंजाब के देख लिया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड कर रही है और ये इलेक्शन जो है वो हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, ये डिफरेंट चीज़ है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जो है वो जीत चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से खान साहब ने ये कहा जी कि एक तो हाउस कोई चलाने के लायक नहीं है या सादिक, लिहाजा इनके खिलाफ आपने अब तहरीक दम एतमाद लानी है। चीज़ बड़ी सिंपल सी है कि जब एक शख्स हाउस के मेंबरान की हिफाजत नहीं कर सकता, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला हो, उनके खिलाफ केसेस की बात हो या फिर दीगर मामलात, आप जब उनको प्रोडक्शन हाउस उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी नहीं करवा सकते, आपकी मौजूदगी में कौमी असम्बली के अरकान को अगवा किया जाता है, तो फिर पीछे रह किया जाता है। तो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, इस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ तहरीक दम एतमाद लाने की बात करी। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपको सोच समझ कर ये कदम उठाना होगा, क्योंकि नंबर्स आपके पास पूरे नहीं हैं। और फिर एक मौका फराहम कर देंगे आप उन तमाम जमातों को ये कहने का कि देखिए पाकिस्तान की आवाम का हमारे ऊपर एतमाद। सर एतमाद ही को तो उन्होंने इस्टेब्लिश करना है। आज नून लीग ज़िमनी इंतखाब एक सीट का मसला नहीं है, बल्कि इस एक सीट को हासिल करने के बाद ये उसके ऊपर बयानियाँ बनाएंगे कि देखो पंजाब ने PTI को रद्द कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम नून आज भी पंजाब में मौजूद है और ये तमाद, ये नारा होगा ना जी। इसीलिए वो फॉर्म 47 के ज़रिए आज के इलेक्शन को जो है वो जीतना चाहते हैं। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि खान साहब ने ये भी कहा कि हैरानकुन तौर पर इलेक्शन धांधली की अपील चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही के पास जाती है और जो इस धांधली का सहूलतकार और मैंडेट चोरों की टीम भी है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही ये था कि 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और तहरीक इंसाफ को जो विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया महज हुकूमती अदलिया बनकर रह गई। हम सब मखसूस नशिस्तें छीनने की हमारे से कोशिश जो है वो इस वक्त पूरी तैयारी में है, मगर आप सब ने हौसला नहीं हारना और जम कर खड़े रहना है। एक और ख़बर व्यूअर्स, ये तो खान साहब की गुफ्तगू है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। अभी ये गुफ्तगू खान साहब की कल की है, लेकिन अब कर की ये रहे हैं तहरीक इंसाफ के दोस्त कि इस गुफ्तगू को पीसीज में पेश किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की आवाम को मुसलसल अब अंगेज रखें और सही हिकमत अमली है। अंसार अब्बासी साहब ने जी क्लेम दोबारा से किया। अब देखें, ये जो खबरें अंसार अब्बासी साहब या इन कंपनी लेकर आते हैं कि रिहा होंगे, रिहा नहीं होंगे, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वफूद आ रहे हैं, वफूद जा रहे हैं। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि पाकिस्तान की आवाम को अंगेज किया जा सके और किसी बड़े एहतजाज की तरफ बढ़ने से पहले लोगों को एक उम्मीद की किरण जगाई जाए और कहा जाए कि देखें कुछ सब्र करें, इंशाल्लाह जल्दी इमरान खान रिहा होंगे। अब अंसार अब्बासी साहब एक और क्लेम लेकर आए और इससे पहले भी उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो माहौल अली अमीन गंडापुर ने और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, इसे इमरान खान ने सबोताश किया। और डॉक्टर्स और जो वफ्द हैं वो लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ वो कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे और उसके बाद इमरान खान से मुलाकात की तैयारी जो की जा रही है। अंसार अब्बासी साहब ने एक और क्लेम किया। वो ये कहते हैं कि इससे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान कि मुमकिन रही के हवाले से अफवाहों की कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुकूमती ज़राए ने भरपूर तरदीद की, हत्ता कि PTI को भी ऐसा होने की तवक्को नहीं है। नायब अहदेदार के मुताबिक किसी अदालत में फिलवक्त ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं जिससे इमरान खान की रिहाई का इम्कान बनता हो। अभी तक नैब को किसी ऐसे मामले में कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ जो ईद से पहले उनकी जमानत या रिहाई का सबब बने। हुकूमती ज़राए ने भी क्या सराइयों को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि इमरान खान को किसी किस्म की डील की पेशकश नहीं की गई और इनकी रिहाई के लिए पस-ए-पर्दा कोई इंतज़ाम या मफाहमत ज़ेर गौर नहीं है। आला सरकारी अफसरान ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि ना कोई मफाहमत है, ना कोई बातचीत और ना ही कोई पेशकश मौजूद है। देखें, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है ना, वो खुद डरी हुई है कि यार ये कहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमें धोखा देकर इनके साथ किसी एक पेज पर आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए अब आपको अंसार अब्बासी साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में रहते हैं और फिर हुकूमती ज़राए से भी ये आपको इसी किस्म की खबरें देते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और पाकिस्तान की आवाम ख़ास तौर पर जो हमारे वी लोग्स या दुनिया में जहाँ भी बैठे हुए इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स को सुनते हैं, खान साहब की सर रिहाई नहीं होनी और उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। अब इसमें कोई कहे कि कल रिहाई हो रही है, 5 जून को हो रही है, मेरा ख्याल है कि ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है और खान साहब की रिहाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। अब ये खबरें लगवाना, अगर किसी को खबर चाहिए खान साहब की रिहाई के लिए, और ये हुकूमती हलके हैं जो इस वक्त परेशान बैठे हैं कि कहीं अगर डील हो गई तो हमारा क्या होगा, तो ये एक तरह से टेस्ट केस भी ये खबर है और इंसार अब्बासी साहब ने इसे आज एक रिपोर्ट की शक्ल में जो है वो पब्लिश किया। लेकिन व्यूअर्स, इमरान खान की रिहाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उनके मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में ख़त्म नहीं हो जाते, और ये ऐसा नहीं है कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ख़त्म होंगे ना। इमरान खान ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मानता है, क्योंकि जिस दिन ये केसेस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ख़त्म हुए ना, तो फिर एक बयानिया बनेगा कि देखो उसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी थी और उसके गुनाहों को हमने माफ़ कर दिया, यही होगा ना। और इस्टेब्लिशमेंट भी इस बयानी को बनाएगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत तो तैयार बैठी है कि बताया जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है। फिर मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ, और ख़बर ये है कि शाहिद अफरीदी साहब की दुबई में एक तकरीब के अंदर, जो केरला कम्युनिटी है, उनका एक इवेंट था, वहाँ पर वो पहुँचे और उनके साथ उमर गुल भी थे। लोगों ने वहाँ पर तस्वीरें बनाई, डांस हो रहा था, लोग जो उनका कल्चर है ऑब्वियसली उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पाकिस्तान के जी मीडिया पर अब ये खबर लगी है कि भारतीय सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर इतराज़ उठाया कि क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर ही मिले थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल इस इवेंट की वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी ना सिर्फ शाहिद अफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब नजर आए, बल्कि उनके लिए तालियां बजाते रहे और नारे भी लगाते रहे। प्रॉब्लम सर यहाँ पर ये है कि आपने इस खबर का बहुत अच्छा एंगल निकाला और आपने निकाला कि देखें हमारा सुपरस्टार क्रिकेटर भारतीयों के अंदर कितना मशहूर है, ज़बरदस्त आपने इसका एंगल निकाला। आपने इसका बाइकआउट क्यों नहीं किया? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। ऐसा बाइकआउट क्यों ज़रूरी था? वो हमारे बच्चों को मारे और हम उनके इवेंट्स के अंदर जाकर बतौर मेहमान खुसूसी या फिर जो भी आपकी अपीयरेंस हुई है, आपने किस हैसियत में इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया? भारतीय मीडिया सही चीख रहा है, वो कहता है जी कि आपको कोई भारतीय मिला था, वो देखें अपने मुल्क के साथ कितने मुहिब वतन हैं। हमने उसका एंगल क्या निकाला कि देखें हमारे सुपरस्टार को, हमारे क्रिकेटर को भारत के अंदर भी पज़ेराई मिल रही है। उनको कहना ये चाहिए था कि मैं भारत की किसी भी कम्युनिटी के किसी इवेंट में नहीं जाऊंगा जिनके हाथ हमारे बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि देखें बड़ा मशहूर है शाहिद अफरीदी, और वो पहुंच गया और भारत को आग लगी हुई है। सर आग लगी है या नहीं, द क्वेश्चन स्टेज द सेम इन एवरी सिचुएशन कि शाहिद अफरीदी को इस इवेंट में नहीं जाना चाहिए था। वो हमारे पानी को बंद करें, वो हमारे मुल्क के अंदर घुसकर दहशतगर्दी की बात करें, हमें मारने की बात करें, निस्तो नाबूद करने की बात करें, सफ़ाए हस्ती से मिटाने की बात करें, और हम उनके कम्युनिटी इवेंट्स में जाकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं, तो ये भजन नहीं चलेगा। शाहिद अफरीदी साहब, आप विकेट के दोनों तरफ मत खेलें, आपको विकेट के एक तरफ ही खेलना है, क्योंकि 2-3-4 छक्के आप लगाएंगे और उसके बाद फिर आपने अल्टीमेटली आउट ज़रूर हो जाना है। ये बात दुरुस्त है कि शाहिद अफरीदी की एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, लेकिन ऐसे इवेंट्स में आपको नहीं जाना चाहिए था। और चूँकि अब ये रिपोर्ट हुआ है जी इंडियन मीडिया में, और यहाँ पर भी किसी सहाफ़ी को कहा गया होगा कि यार देखो इससे पहले कि क्रिटिसिज्म हो, भारत वालों को बड़ी आग लगी है, तो इसका ये एंगल बनाकर हम क्यों ना पेश करें। तो ये एंगल उन्हें बनाकर पेश किया, और इसका ना एक ही एंगल था, और वो एंगल था पाकिस्तान। वो हमारे बच्चों को मारे और हम उनकी खुशियों में जाकर शरीक हों। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, और आपने ज़रूर कमेंट करना है शाहिद अफरीदी के इस इवेंट के अंदर जाकर जो उन्होंने अपीयरेंस दी है।